प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो वीडियो परमेश्वर के दास ने आप सबके लिए आज डालनी थी, किसी कारणवश वो आज हम नहीं डाल रहे और वो आपके लिए कल डाली जाएगी। और आज हम एक बड़ी गवाही को डालेंगे जिसको सुनने के बाद आपका विश्वास बढ़ेगा और आप अपनी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग को, बड़ी आशीषों को पाओगे। और अपोस्टल जी, ये बहन अपने 10 साल के बेटे की गवाही बताती है। ये बताते कि 10 साल पहले जब इनका बेटा पैदा हुआ, 8 दिन का था, तो उस समय इस बेटियों को डबल निमोनिया हो गया और उस समय ये बहुत ज़्यादा बीमार था, सीरियस कंडीशन में था। बहुत सारा इलाज चलने के बाद इनका बेटा उस हालात से बाहर आ गया। लेकिन अपोस्टल जी, जब 5 महीने का इनका बेटा ये हुआ तो उसके बाद फिर से एक हालात आया जो बहुत ही सीरियस हालात था। अचानक से इस बेटे को फिट्स पड़ने शुरू हो गए। जब डॉक्टर के द्वारा जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे के ब्रेन में गांठें बन चुकी है। और अपोस्टल जी, ये बताते कि एक दिन में कई बार तो एक दिन में 7 से 8 बार लगातार दौरे पड़ते रहते। कई बार तो ऐसे होता कि 2 दिन छोड़कर या 4 दिन छोड़कर भी फिट्स आते थे। हाँ, बताओ क्या गवाही है, जल्दी। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम कुसुम है, साथ में इनका बेटा है 10 साल का जिनका नाम शुभम है, और साथ में ये विश्वासी बहन है जो सुखपारायण मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर रूहों को बचाती है। इन्होंने इनको यहाँ पर आने के लिए उत्साहित किया था। और अपोस्टल जी, ये बहन कुसुम बहन अपने 10 साल के बेटे की गवाही बताती है। ये बताती कि 10 साल पहले जब इनका बेटा पैदा हुआ, 8 दिन का था, तो उस समय इस बेटियों को डबल निमोनिया हो गया और उस समय ये बहुत ज़्यादा बीमार था, सीरियस कंडीशन में था। और बताते कि उस समय तो ये प्रभु को नहीं जानते थे और बहुत सारा इलाज चलने के बाद इनका बेटा उस हालात से बाहर आ गया। लेकिन अपोस्टल जी, जब 5 महीने का इनका बेटा ये हुआ तो उसके बाद फिर से एक हालात आया जो बहुत ही सीरियस हालात था। अचानक से इस बेटे को फिट्स पड़ने शुरू हो गए और जब डॉक्टर के द्वारा जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे के ब्रेन में गांठें बन चुकी है। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि आपके बेटे को लगातार मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। और अपोस्टल जी, ये बताते कि एक दिन में कई बार तो एक दिन में 7 से 8 बार लगातार दौरे पड़ते रहते और कई बार तो ऐसे होता कि 2 दिन छोड़कर या 4 दिन छोड़कर भी फिट्स आते थे। और इस बुरे कंडीशन में ये बताते कि पूरी तरह से ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठता था। कई बार ऐसा हुआ कि जब ये टॉयलेट जाता था उधर ही गिर जाता था और जहाँ घर से बाहर जाता था वहाँ ही बेहोश हो जाता था और इनको बुरी कंडीशन में घर उठाकर लेकर आना पड़ता था। और अपोस्टल जी, 10 साल से इस बेटे का इलाज चल रहा है, दवाइयाँ दी जा रही है और इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन जब तक दवाइयाँ खाता, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई आराम तो नहीं था, फिट्स आते थे इस बच्चे को। और बताते कि ये बहन बताती कि इनकी 2 बेटियां और ये इकलौता बेटा है और इस बेटे को लेकर ये लगातार चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे, मन में चिंता चलती रहती थी कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। और इन हालातों के चलते ये अपने बेटे को स्कूल भी नहीं भेजते थे। और अपोस्टल ये बताते कि फिर 2016 में किसी ने इनको प्रभु की जानकारी दी, गुड न्यूज़ दी और ये अपने बेटे की शिफा के लिए वहाँ चर्च गए। लेकिन ये चर्च जाते, जैसे अपोस्टल जी आज आप सिखा रहे हो कि विश्वास क्या है, ये बहन बताते कि इनको विश्वास की परिभाषा के बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं। ये जाते थे, बैठकर घर आ जाते थे और व्यवस्था की मटीरियलिस्ट वस्तुओं का सेवन करते थे, अपने बेटे के लिए यूज करते थे। लेकिन कोई तो ये सीख लो बात, वो लोग जो मेरा विरोध करते हैं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है लोगों को परमेश्वर के साथ चलाना, विश्वास का सही कानून बताना। देख लो, 2016 में प्रभु में आ गए और चर्च में जाने लगे, इनको विश्वास क्या है उसकी परिभाषा भी पता नहीं था। इनके दिमाग में बस विश्वास है तो विश्वास है, सिंपल। लेकिन तेल, पानी, कपड़ा, ऐसी प्रार्थना की हुई चीजें इस पर लगाते थे। 2016 से लगातार आप चर्च में जा रहे थे? जी पापा जी, जा रहे तो थे। जैसे मान लो वहां जा रहे थे गांव में, लेकिन इधर पंजाब में इतनी मिनिस्ट्रियां हैं, तो ऑनलाइन वीडियो आप देखते होंगे लोगों की? जी पापा जी, पहले मैं देखती थी। नहीं, पहले जब देखा होगा, जब तेरा बच्चा बीमार था इधर आने से पहले। जी जी। फिर तुम इधर आए थे पंजाब में कभी किसी मिनिस्ट्री में? चंडीगढ़ में आए थे। अच्छा, चंडीगढ़ में आए थे। पापा जी। तो फिर वहां से फिर तेल पानी लेकर गए? जी, वहाँ से फिर हम मटेरियल तेल पानी जी, लेकर जी गए? पापा जी, जी। तो
ले हैंड हो गया था इसका? नहीं पापा जी, लेहन नहीं हुआ था क्योंकि हम वहाँ पर गए थे लेहन ही कराने के लिए। हाँ, फिर पर पापा जी वहाँ पर ये पता चला कि यहाँ पर 10,000 से मतलब नहीं है, वो 25,000 रुपया लगेगा। मतलब 10 आपको बताया था 10,000 में ले हैंड हो जाएगा, हाँ। लेकिन वहां पर 25,000 मांग रहे थे ले जी हैंड। पापा जी। सोच लो, सोच लो, जो नए पहली बार आते हैं हमारे पास, हम तुम्हारा फ्री करते हैं ले हैंड। अगर मेंबरशिप आपने बनाई होगी तो वो मेंबरशिप है, इधर कोई प्रार्थना का कोई पैसा नहीं लेते। और हमारे चर्च की मेंबरशिप भी सिर्फ 1,000 रुपया है, 2 बंदों की 1500 है, 4 बंदों की 2,000 है। अगर तुम इस चर्च के मेंबर बनना चाहते हो ताकि आपको दिखाए कि हम अब आपके चर्च के मेंबर है, तो हम आपकी बात सुनेंगे, सुनते हम सबकी है, लेकिन उसका एक फायदा हो जाता है मेंबरशिप लेने का। वो अगर लिए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ एक चवन्नी भी प्रार्थना के हम लेते नहीं है। अच्छा, फिर जब 25,000 तुम्हारे पास नहीं था, 10,000 तुम दे रहे थे, उन्होंने ले नहीं किया जी पापा जी, नहीं लिए थे वो। तो तुम वापस आ गए? फिर जी पापा जी, हम उसी फिर दिन फिर वापस- आगे क्या हुआ? तुम बताओ गुड़िया, तुम बताओ आगे क्या हुआ? अपोस्टल जी जब ये वहाँ से वापस आए तो इनका मन पूरी तरह से टूट चुका था और इनके मन में डाउट चलने शुरू हो गए कि मैं प्रभु के पास भी जा रही हूँ लेकिन मेरी शिफा कहीं से नहीं आ रही। उस समय ये अपना विश्वास छोड़ने वाली थी बहन। और इसी दरमियान अपोस्टल जी ये बहन जो सुखपारायण मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर को जान चुकी हैं और एवेंजलिज्म की सेवा करती है, इन्होंने इनको उत्साहित किया, इनके विश्वास को फिर से उत्साहित किया, गवाहियाँ दिखाई यूट्यूब से निकाल कर, जो आपके द्वारा परमेश्वर काम करता है वो इनको दिखाया और इनका विश्वास पक्का हुआ। और अपोस्टल जी फिर ये बहन अपना मन बनाकर यहाँ चर्च में आए और बताते कि जब ये यहाँ आए आपके द्वारा इस बेटे के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई पहली ही बार में, उसका सीन हमारे पास अवेलेबल है। सदा ही रहेगा। देखो, अब जब बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में भी एक परेशान था बाप अपनी बेटी से, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। वो कहता है इसको कभी वो दौरे डालने वाली आत्मा या मिर्गी के दौरे आने से कभी ये आग में गिरता है, कभी पानी में गिरता है, तो डेथ भी हो सकती है ना। जैसे ये भी डरते हुए स्कूल नहीं भेज रहे थे, टॉयलेट में गिर जाता था, रास्ते में गिर जाता था ना, कुछ भी हो सकता था। आप डर रहे थे ना, एक लौता है, पापा जी मैं बहुत डरती थी, बहुत डरते थे इसके जी साथ पापा कुछ जी। हो ना जाए। जी पापा तो ये यीशु में भी 16 में आए, तो ये तो काफी टाइम हो गया है ना, 4 साल, और अभी हमारे पास 6 महीने पहले आए, तो 7.5 साल तक यीशु में चलते रहे। और यीशु में चलने के बाद भी जब चंगाई इसकी नहीं हुई मिर्गी के दौरों से, फिट से यीशु को छोड़ने वाले थे, क्योंकि सही ज्ञान सही विश्वास की वजह से। हालेलुया। और तुम्हें कितना फैलाना है ये विश्वास, तुम्हें कितना लोगों को राइट करना, दमदार, सुननी नहीं किसी की मटीरियलिस्ट वाले बंदे की बात, तुम्हें सिखाना है इट इज रॉन्ग, ये है सही, इसे करो, अंदर से करो, देखना तुम्हारा काम होता। लोगों को बताओ, जैसे इस बहन ने किया। कितना पढ़ी है तू बहन, कितना पढ़ी है? 5 तक। 5 तक। जय मसीह। कितने तेरा पति क्या करता है? सूरत में मतलब एक कपड़ा के काम करते हैं। फैक्ट्री में लगा है। यस सुनो तो देखो, तुमने कितने लोगों को अब तक जोड़ दिया है मिनिस्ट्री में? पापा जी, वैसे तो बहुत लोग 30-40 लोग जुड़ गए हैं, लेकिन जल्दी आते नहीं, कहते हैं बहुत दूर है। हाँ, दूर है ना, ये सोचकर। यस। चलो, फिर भी 30-40 लोग जुड़े हुए हैं, जी पापा तो जी। उनको कैसे आप समझाते हो, क्या करते हो? कोई एलईडी लगाते हो, क्या करते हो? नहीं पापा जी, मैं पहले जैसे जाती थी ना छोटा सा चर्च में, तो हाँ। वहाँ पर जो लोग मिलते थे हालात में, प्रॉब्लम में, हाँ। तो जब मैं यहाँ का शिक्षा सीखती थी तो वो बताती थी। फिर मैं बोलती थी कैसे सीखो। नहीं, ये जो ऐसे- 30-40 लोग जुड़े हुए हैं, फिर ये कैसे बने अपनी जैसे मिनिस्ट्री के साथ? मतलब यूट्यूब के माध्यम से बने मैं हैं। बताई कि मोबाइल के जरिए आप ये मिनिस्ट्री से देखो, आपका सारा समस्या का समाधान हल हो तो जाएगा। बहुत सारे लोगों की हीलिंग हुई है। यस पापा जी, बहुत सारे लोग कर देख लो रहे हैं। कितना अच्छा काम कर रही है। तो तू ही खा के 4 रोटियां सवेरे दोपहरे शामी दे खराटे मार के सो जाओ, एडे एडे ढिड कड्डी जाते कई खा रोटियां। परमेश्वर के लिए जियो, टाइम कम है हमारे पास, सेवा करो, सुसमाचार दो, आगे बढ़ो, रूहें बचाओ। इसीलिए तुम्हें खुदा ने चुना है। मन बनाओ, परमेश्वर के सामने रखो ये बात।
देखो वो 5 पड़ी है और कितना बड़ा काम कर रही है परमेश्वर के लिए। तो देखो इनको जब लाए, ले हैंड हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ जल्दी बताओ। अपोस्टल जी, जब आपके द्वारा ले हैंड हुई तो बताते कि उसके बाद 6 महीने आज हो चुके, कोई फिट्स नहीं पड़ा। जो एक दिन में 7 फिट्स पड़ते थे, आगे टेढ़ी हो और जाती। ये मेडिसिन देते हैं अब? नो अपोस्टल अब मेडिसिन भी नहीं देते, अब मेडिसिन देते हैं उसको, दवाई नहीं देते ना। तो देख लो, अब कोई दौरा नहीं पड़ा, हीलिंग मिल गई, इसको तारीफ करो, अनोखे काम करदा है, तारीफ करो जितना खुदा की। करदा है यहोवा, अनोखे काम करदा है यहोवा। लोग कहते हैं मिर्गी के दौरों से कभी छुटकारा नहीं मिलता, इधर सब चीजों से मिलता है, इधर सब गवाहियों से छुटकारा मिलता है। हालेलुया। क्या हाथ डालना चाहते हो? लाओ लाओ लाओ। ये प्रथा क्रिश्चियनिटी में तो नहीं है, लेकिन किसी की खुशी को साझा करना ये परमेश्वर का अच्छा मन है। ये जो क्रिश्चियनिटी है वो मनुष्य है, लेकिन खुदा और हमारा रिश्ता। अरे मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। अरे कितने खुश है, देखो ये इनकी खुशी देखो, ये खुशी बड़ी चीज है। क्या है ये? अच्छा ये रिंग डालनी है। अरे वाह, ये देखो इनकी खुशी कितनी बड़ी, हीलिंग मिली तो खुशी क्यों नहीं प्रकट करेंगे? जाओ जाओ, तुम ब्लेस हो और इनके साथ मिलकर तुम लोग भी काम करो खुदा का, ठीक है? उधर रूहें बचाओ और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उधर ब्रांच खोलने का मौका देगा यीशु नाम से। सब ये रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है? जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। ओके, तारीफ करो। मेरे यीशु नासरी दे कमन बड़े महान, मेरे यीशु नासरी दे कमन बड़े महान। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।